नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात राहुल की कल से शुरू हो रही यात्रा की करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस यात्रा का कितना प्रभाव है या इस यात्रा की वजह से बिहार की राजनीति पर आने वाले समय में कितना प्रभाव दिखेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यात्रा ने शुरुआत से पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदलती हुई दिख रही हैं जो आप कह सकते हैं कि यात्रा से पहले ही राहुल को एक बड़ी सफलता मिल गई है। पहली बार इलेक्शन कमीशन सूत्र और मूत्र से हटकर प्रेस को विधिवत रिलीज जारी किया है और उस रिलीज के सहारे उन्होंने वोट चोरी के बारे में तो उन्होंने कुछ कमेंट करने से बचते दिखे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि चाहे महाराष्ट्र का मुद्दा हो, हरियाणा का मुद्दा हो, कर्नाटक, जिस मुद्दे पर चर्चा आज हो रही है, आप वो एक समय है जिस समय के दौरान आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और उस समय अगर आपने आपत्ति दर्ज नहीं की तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब पूरी तौर पर आज पहली बार इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर दिखी। वैसे कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट 180 डिग्री यू टर्न कर लिया था आधार को लेकर। जब उनकी प्रतिक्रिया आई, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मेन एक्सट्रीम मीडिया में ऐसी चली कि जैसे लगा कि SIR अब सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद करना बेकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, उस आदेश को लेकर भी लोग कहने लगे हैं कि ये भी राहुल के 17 का से जो यात्रा शुरू हो रही है बिहार में, 16 दिनों की जो यात्रा है, 20 दिनों का जो 20 सभी जिलों में जो उनका कार्यक्रम है, रात में रहने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का जो एक माहौल बन रहा है, कहीं उस माहौल को रोकने की कोशिश तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश? यह भी चर्चा हो रही है, वजह जो भी हो। लेकिन जिस तरीके से SIR को लेकर माहौल बन रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थान जिस तरीके से पल पल में अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या राहुल का अब इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने लगा है? आज दिन भर सासाराम में बबेला मचा रहा। उनके कार्यक्रम स्थल को लेकर प्रशासन मौन साधे रहा। अंततः देर शाम प्रशासन ने अनुमति दी और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी उनकी अनुमति दी कि आप वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। वही सड़क मार्ग से जो उनका शो निकलेगा उसको लेकर भी उनकी आपत्ति थी। बहुत सारे आपत्ति। आखिर राहुल की यात्रा से बिहार की सरकार क्यों घबराई हुई? नीतीश की तो ये कभी शैली नहीं रही है और राहुल के साथ ये कमोबेश यही स्थिति दरभंगा में भी हुई थी। राहुल के साथ कमोबेश दरभंगा में भी यही स्थिति हुई थी। उन पर FIR भी हुआ, उनको अनुमति नहीं दी गई, जबकि उनके आने के को लेकर रास्ता तक बनाया गया, टेंट शमियाना सब लगाया गया। फिर कहा गया कि हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो राहुल जबरन वहाँ पहुँच गए। यही स्थिति आज सासाराम में भी लग रहा था, लेकिन देर शाम अनुमति दी गई। इससे में सवाल उठना लाजमी है कि एक ऐसी पार्टी जिसका बिहार में कोई जनाधार नहीं है, मतलब राजद के भरोसे कांग्रेस है ऐसा कहा जाता है और दिखता भी है कि यहाँ राजद बड़े भाई की भूमिका में। लेकिन पिछले 3-4 महीने से राहुल की सक्रियता जिस तरीके से बिहार को लेकर बढ़ी है और जिस स्तर पर बढ़ी है, ऐसा दिखने लगा है कि नेतृत्व राहुल के हाथों में तो नहीं है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष चाहे बीजेपी हो या जदयू हो, घबराई हुई है। उनकी यात्रा का जो सिलसिला कल सासाराम से शुरू होगा और गांधी मैदान में ख़त्म होगा, उस यात्रा पर अगर आप गौर करेंगे तो किसी मुस्लिम बहुल इलाके में ये यात्रा नहीं जा रही है, किसी यादव बहुल इलाके में ये यात्रा नहीं जा रही है। ये ऐसे इलाके से यात्रा निकल रही है जहाँ दलित, अति पिछड़ों का बहुसंख्यक आबादी है। समस्तीपुर यात्रा नहीं आ रहा है, मधुबनी, सुपौल ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ नीतीश कुमार का वोटर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो क्या, और हाल के दिनों में जब कभी ये बिहार आए हैं तो मांझी के सहारे, दशरथ मांझी के पुत्र के सहारे, या फिर दलित छात्रावास में पहुंचकर छात्रावास के हालात को लेकर जो चर्चाएं उन्होंने की, या फिर
ज्योतिबा फुले पर जो फिल्म देखने का कार्यक्रम उनका रहा, सब कुछ उस वोट की तरफ इशारा है जिस वोट पर फिलहाल नीतीश का कब्जा है। तो कहीं न कहीं उनकी पूरी यात्रा उस वोट बैंक को लेकर है, जो वोट बैंक नीतीश के मतलब स्वास्थ्य को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर असहज है कि हम क्या करें, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस बात की चर्चा अब ग्रामीण परिवेश में होने लगी है। और लगातार इस बात को राहुल भी कहीं न कहीं अपने यात्रा के दौरान इस बात को फोकस करेंगे, ये भी साफ तय है, क्योंकि उनकी टीम इस पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। क्योंकि राहुल को पता है कि नीतीश का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के तरफ या फिर आरजेडी के तरफ, दोनों तरफ स्वाभाविक तौर पर शिफ्ट नहीं हो सकता है। ये बात देखिए, बड़ी बिहार की राजनीति की बड़ी विडंबना है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो स्वाभाविक तौर पे ना आरजेडी के साथ शिफ्ट होने को तैयार है, ना स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के साथ। ऐसे में राहुल उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 100 से अधिक उनके मतलब कह सकते हैं कि उनके किचन कैबिनेट के जो यूथ लीडर हैं बिहार के उन्हीं इलाकों में काम कर रहे हैं जो अति पिछड़ा का डेंस इलाका माना जाता है। तो क्या राहुल चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार के उस जो उनके शून्यता की स्थिति बन रही है उस पर हम कब्जा करें? बीजेपी की भी कोशिश है कि हम उस तरफ बढ़ें, लेकिन नीतीश पर निर्भरता ये जता रहा है कि वो उस मामले में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ धर्म की चाशनी नहीं चल पा रही है, वहाँ सोशल जस्टिस की चाशनी आज भी इतनी मजबूत है कि संविधान के सहारे राहुल ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो नैरेटिव सेट होता हुआ दिख रहा है। और बिहार के चुनाव में सासाराम जैसी सीट पर कांग्रेस की जीत अपने आप में बड़ी बात है, पप्पू यादव की जीत अपने आप में एक बड़ी बात है, तारिक अनवर की जीत अपने आप में बड़ी बात है। ये किशनगंज तो मान लीजिए वहाँ मुस्लिम डोमिनेंस का इलाका है तो वहाँ कांग्रेस जीत गई, लेकिन ये 3 सीट में कहीं न कहीं अति पिछड़ों का झुकाव, दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ, जो झुकाव आरजेडी के प्रत्याशी की तरफ देखने को नहीं मिला है, जो सर्वे रिपोर्ट भी यही कह रहा है। तो राहुल की यात्रा पर अगर गौर करेंगे तो वो उन्हीं इलाकों से उनकी यात्रा गुजर रही है, वही सभा हो रही है जहाँ नीतीश किसी दौर में सबसे प्रभावी नेता हुआ करता था। किसी दौर में हम इसलिए कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है, या आज नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो उस वोट बैंक को पूरी तौर पर बीजेपी को शिफ्ट करा दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल राहुल के रोकने के बावजूद भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मतलब अंतरिम आदेश के बाद वो जो एक उत्तेजना थी उसमें तो थोड़ी कमी आई है, राहत महसूस कर रहे हैं लोग। और साथ ही आज इलेक्शन कमीशन ने जो रिलीज जारी करके बैकफुट पर आता हुआ दिखा है, उससे भी कहीं न कहीं उस जो वोट चोर का जो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं उसको थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देखना कल दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लोग राहुल के इस आह्वान को लेते हैं, क्योंकि ये तय करेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी।